क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है? इतना बड़ा कि इसे समझ पाना आसान नहीं। हमारी पृथ्वी इसमें बहुत छोटी दिखाई देती है, जैसे किसी रेगिस्तान में एक छोटा सा कण। हम उसी छोटे से कण पर रहते हैं और खुद को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन असल सच्चाई कुछ और है, जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। सबसे पहले अपनी पृथ्वी को समझते हैं। यह हमें बहुत बड़ी लगती है, लेकिन अंतरिक्ष में यह बहुत छोटी है। दूसरे ग्रहों के सामने इसका आकार छोटा है, फिर भी हमारे लिए यही पूरी दुनिया है, जहाँ जीवन मौजूद है और हम सभी यहाँ रहते हैं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब बात करते हैं सूरज की। सूरज हमारी पृथ्वी से बहुत बड़ा है। इसमें लाखों पृथ्वी समा सकती है। यह हमारी पूरी दुनिया को रोशनी देता है और आज ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। लेकिन सूरज भी अकेला नहीं है। इसके साथ और भी ग्रह जुड़े हैं, जो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। इस सिस्टम को सोलर सिस्टम कहा जाता है, जिसमें कई ग्रह शामिल हैं। हर ग्रह का अपना अलग रास्ता है और सभी सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। ये पूरा सिस्टम बहुत बड़ा लगता है, लेकिन असल में यह भी छोटा है, क्योंकि इसके आगे और भी बहुत कुछ है जो इसे छोटा बना देता है। अब आते हैं हमारी गैलेक्सी पर, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। यह बहुत विशाल होती है। इसमें अरबों तारे होते हैं। हर तारे के साथ ग्रह हो सकते हैं, यानी कई दुनियाएं मौजूद हो सकती हैं। हम इस गैलेक्सी के एक छोटे हिस्से में हैं और यही हमारी असली जगह है। हमारी गैलेक्सी का आकार बहुत बड़ा है। इसे पार करने में लाखों साल लग सकते हैं। इनमें अनगिनत तारे चमकते हैं और हर तारे की अपनी कहानी है। यह हमें रात में आसमान में दिखाई देता है, लेकिन हम इसका छोटा सा हिस्सा ही देख पाते हैं। बाकी हिस्सा बहुत दूर है, जिसे देख पाना मुश्किल है। अब सोचिए कि सिर्फ हमारी गैलेक्सी ही नहीं, ऐसी और भी कई गैलेक्सियां मौजूद हैं। हर गैलेक्सी अपने आप में बहुत बड़ी है और उनमें अरबों तारे होते हैं। ये सभी गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं। यह लगातार फैलता जा रहा है और आज भी बढ़ रहा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह हर पल फैल रहा है। गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है। जैसे कोई गुब्बारा फैलता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी फैलता जा रहा है और इसका कोई अंत नहीं दिखता। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है, जिसे समझ पाना आसान नहीं है। अब सवाल आता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। वैज्ञानिक इसे महाविस्फोट से जोड़ते हैं, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। इस घटना से ब्रह्मांड की शुरुआत मानी जाती है। उस समय सब कुछ बहुत छोटा था, फिर अचानक तेजी से फैलाव हुआ और धीरे धीरे गैलेक्सी बनने लगी। यही से सब कुछ शुरू हुआ। ब्रह्मांड का फैलाव आज भी जारी है। हर सेकंड यह और बड़ा होता जा रहा है। गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है। इससे पता चलता है कि यह स्थिर नहीं है, बल्कि लगातार बदल रहा है। यह प्रक्रिया बहुत धीमी है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है, जो हमें समझना मुश्किल लगता है। अब सोचिए कि ब्रह्मांड का अंत कहाँ है। इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि इसका अंत है और कुछ लोग कहते हैं कि ये अनंत है, यानी इसका कोई किनारा नहीं। यह हमेशा फैलता रहेगा और हम कभी इसका अंत नहीं देख पाएंगे। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। हमारी पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा है, लेकिन इसका आकार बहुत छोटा है।
यह सिर्फ एक छोटे से ग्रह के बराबर है जो एक तारे के चारों तरफ घूमता है और वह तारा हमारी गैलेक्सी का हिस्सा है। इस तरह हम कई स्तरों से जुड़े हैं जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ते हैं और हमारी जगह तय करते हैं। रात में जब आप आसमान देखते हैं तो आपको बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। ये सभी तारे हमारी गैलेक्सी के हैं जो हमसे बहुत दूर हैं। कुछ तारे तो इतने दूर है कि उनकी रोशनी हम तक देर से पहुंचती है, यानी हम उनका पुराना रूप देख रहे हैं। यह सोचकर भी हैरानी होती है, ब्रह्मांड में दूरी मापने का तरीका अलग है। यहाँ किलोमीटर से काम नहीं चलता, इसके लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल होता है जो बहुत बड़ी दूरी को दिखाता है। एक प्रकाश वर्ष बहुत लंबा होता है जिसे समझना आसान नहीं। इसी से ब्रह्मांड की दूरी मापी जाती है और हमें इसका अंदाजा मिलता है। अब बात करते हैं कि ब्लैक होल की। ये ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीज़ों में से एक है। इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। यहाँ तक कि रोशनी भी इसे बच नहीं सकती, इसलिए इसे देख पाना मुश्किल है, लेकिन इसका असर साफ दिखाई देता है जो इसे खास बनाता है। ब्रह्मांड में सिर्फ तारे और ग्रह ही नहीं हैं, बल्कि और भी कई चीज़ें मौजूद हैं जैसे धूल, गैस और ऊर्जा। ये सभी मिलकर अंतरिक्ष को बनाते हैं। हर जगह अलग अलग संरचना होती है जो इसे और भी रोचक बनाती है। यह एक विशाल जाल की तरह है जिसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक लगातार ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहे हैं, नई नई खोजें करते रहते हैं। हर दिन कुछ नया सामने आता है जिससे हमारी समझ बढ़ती है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है जो हमें नहीं पता। यही इसे और भी रहस्यमय बनाता है और जानने की इच्छा बढ़ाता है। अब सोचिए कि क्या हम अकेले हैं या कहीं और भी जीवन हो सकता है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन कहीं और भी हो सकता है क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और संभावनाएं अनगिनत हैं, लेकिन इसका कोई पक्का सबूत नहीं है जो इसे और रोमांचक बनाता है। ब्रह्मांड की उम्र भी एक बड़ा सवाल है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अरबों साल पुराना है। इतने लंबे समय में बहुत कुछ बदल चुका है। गैलेक्सी बनी और ख़त्म भी हुई, तारे पैदा हुए और ख़त्म भी हुए। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती है और हमेशा चलती रहती है। अब समझते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है। इसका सही आकार आज तक पता नहीं चला है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सीमित है और कुछ कहते हैं कि यह अनंत है, यानी इसका कोई अंत नहीं है। यह सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है कि हम कितने छोटे हैं और ब्रह्मांड कितना विशाल है। ब्रह्मांड में समय भी अलग तरह से चलता है। कुछ जगह समय तेज होता है और कुछ जगह धीमा। यह ग्रेविटी पर निर्भर करता है। जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होती है वहाँ समय धीमा चलता है। यह एक अनोखी बात है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। हमारी टेक्नोलॉजी अभी इतनी आगे नहीं है कि हम पूरे ब्रह्मांड को देख सकें। हम सिर्फ एक छोटे हिस्से को ही देख पाते हैं जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। इसके बाहर क्या है यह हमें नहीं पता। यह एक बड़ा रहस्य है जो अभी भी छुपा हुआ है। ब्रह्मांड की सबसे खास बात इसकी विशालता है। यह इतना बड़ा है कि इसकी तुलना करना मुश्किल है। हमारी सोच भी इसके सामने छोटी पड़ जाती है। हर बार जब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ नया पता चलता है और सवाल और बढ़ जाते हैं। यही इसे खास बनाता है और हमें जोड़कर रखता है। अब आप समझ सकते हैं कि हम कितने छोटे हैं और हमारी दुनिया कितनी सीमित है, लेकिन ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं से भरा है जहां हर जगह कुछ नया हो सकता है।
यह हमें सीखने का मौका देता है और हमारी सोच को बड़ा बनाता है। यही विज्ञान की खूबसूरती है जो हमें आगे बढ़ाती है। ब्रह्मांड हमें विनम्र बनाता है क्योंकि यह हमें हमारी असली जगह दिखाता है। हम चाहे कितने बड़े बन जाएं, लेकिन ब्रह्मांड के सामने छोटे ही हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कौन हैं और क्यों हैं। यही सवाल हमें आगे बढ़ाता है और ज्ञान की ओर ले जाते हैं। आज भी वैज्ञानिक इसकी गहराई को समझ रहे हैं। नई तकनीक विकसित की जा रही है जिससे और ज़्यादा जानकारी मिल सके। हर खोज हमें आगे ले जाती है, लेकिन सफ़र अभी लंबा है और मंजिल बहुत दूर। यही इसे रोचक बनाता है और हमें जोड़कर रखता है। ब्रह्मांड की कहानी कभी खत्म नहीं होती। हर पल इसमें कुछ नया होता है। तारे बनते हैं और खत्म होते हैं। गैलेक्सी बदलती रहती है। यह एक जीवित सिस्टम की तरह है जो लगातार बदल रहा है और हमें अपनी ओर खींचता है। यही इसकी खासियत है। अब जब आप आसमान देखेंगे तो आपको सिर्फ तारे नहीं दिखेंगे, बल्कि एक विशाल ब्रह्मांड दिखाई देगा जिसमें अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं। हर तारा एक नई कहानी है जो हमें बुला रही है और हमें जानने के लिए प्रेरित करती है।